स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा में आज ऊर्जा मंत्री आरके सिंह विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इस विधेयक के कानून बनने से एक ही इलाके में एक से ज्यादा बिजली कंपनियां सेवाएं दे पाएंगी और उपभोक्ता इनमें से किसी भी सेवा को चुन पाएंगे। लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर आगे चर्चा होनी है और इसे पारित भी किया जाना है। कानून मंत्री चर्चा के बाद नई दिल्ली मध्यस्थम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर सदन में आज चर्चा के बाद इसे पारित भी किया जा सकता है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा सूचीबद्ध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। अमित शाह का स्वागत करने के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह भुवनेश्वर दौरे पर आए हैं। अमित शाह यहां श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर से अपना दौरा शुरू करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल का दौरा करने के लिए कटक जाएंगे। गृहमंत्री उड़िया बाजार से इंडोर स्टेडियम तक रोड शो भी करेंगे। स्टेडियम में वह उड़िया दैनिक प्रजातंत्र अखबार के 75वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अखबार की स्थापना जो थी वो पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब द्वारा की गई थी। गृहमंत्री अमित शाह कटक में भाजपा के मुख्यालय पर पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर समिति की बैठक भी करेंगे। गृहमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक के कार्यकाल पर एक किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के उड़िया संस्करण का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया। कोविड से निपटने में देश के सभी वर्गों, खासतौर से राज्यों के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की संघीय संरचना और सहयोगपूर्ण संघवाद कोविड संकट के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा। पीएम ने कहा कि भारत ने दुनिया के विकासशील देशों को एक शक्तिशाली संदेश दिया है। संसाधनों की कमी के बावजूद चुनौतियों से पार पाना संभव है। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों को आयात पर निर्भरता कम करने और विभिन्न उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों पर काम करने का सुझाव भी दिया। पीएम ने बैठक में राज्यों को कृषि के आधुनिकीकरण, फसलों के विविधीकरण और कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के उपायों पर काम करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। शासी परिषद की 7वीं बैठक के दौरान राज्य ने देश के तेज विकास के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। तो मुख्यमंत्रियों ने यह भी कहा कि इस बैठक से टीम इंडिया की भावना और मजबूत हुई है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के नेतृत्व में अमृतकाल में देश को विकास के पैमाने पर ग्लोबल लीडर बनाने का संकल्प लिया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेप के बाद बढ़ते मर्डर वाले बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। गहलोत ने कहा था कि निर्भया मामले के बाद से जब से रेप के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है, उसके बाद से रेप के बाद हत्याओं की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं।
अशोक गहलोत के विवादित और बेहद संवेदनहीन बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि गहलोत के इस बयान से बलात्कारियों का हौसला बढ़ेगा और उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अशोक गहलोत के बयान पर भाजपा ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और खुद गृह मंत्रालय संभाल रहे मुख्यमंत्री का बयान महिलाओं के प्रति उनकी अपमानजनक सोच को दर्शाता है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है, न कि कानून के। गहलोत के विवादित बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, तो अशोक गहलोत को भी सफाई देते नहीं बन रहा। शिवसेना पर अधिकार और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। इस दौरान ये फैसला होगा कि इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंपना चाहिए या नहीं। 4 दिन पहले पिछली सुनवाई पर सीजीआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा था कि दोनों पक्ष चुनाव आयोग में सोमवार को हलफनामा दे सकते हैं। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से इस बात के प्रमाण मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका अधिकार है। आज दोपहर 1 बजे तक ये दस्तावेज सौंपे जाने हैं। इसके बाद चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की आज ईडी हिरासत समाप्त हो रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी उनकी हिरासत बढ़ाने का मांग कर सकती है। ईडी ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत को बताया था कि संजय राउत और उनके परिवार को आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न 1 करोड़ रुपए से अधिक की अपराध की आय प्राप्त हुई थी। पात्रा चौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की पत्नी से भी शनिवार को ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। उन पर बैंक खातों में 1 करोड़ से भी ज्यादा रकम प्राप्त करने का आरोप है। पिछले सप्ताह तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा अब इस महीने की 24 से 28 तारीख के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए उम्मीदवारों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। 4 से 6 अगस्त तक निर्धारित सीयूईटी के लिए कुछ छात्र केंद्रों में टेक्निकल समस्याओं के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाए थे। पहले घोषणा की गई थी कि यह परीक्षा इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच होगी, लेकिन इस दौरान कई त्योहारों के चलते इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आज सावन के महीने का चौथा और अंतिम सोमवार है। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में श्री गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालु उस मौके पर तड़के सुबह ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहीं सावन के महीने के चौथे और अंतिम सोमवार के चलते श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सुबह तड़के ही उमड़ पड़े। और सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार के दिन को बेहद अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में बाबा ओगरनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालु सुबह सवेरे ही पहुंच गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन महीने के अंतिम सोमवार को दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। आजादी के 75 साल पूरा होने के अवसर पर दिल्ली से लखनऊ के बीच 750 किलोमीटर की पूरी दूरी दौड़ पूरी कर रहे कर्नल कृष्ण सिंह मेरठ पहुंचे, जहां सेना ने उनका स्वागत किया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरों ने संस्थान की अगर बात की जाए तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और सोलर इंस्टॉलेशन के साथ साथ सौर ऊर्जा उद्यमिता पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किया। IETI की अध्यक्ष प्रभाकर ने कहा कि इस संस्थान के वर्तमान में पूरे भारत में 63 केंद्र हैं और विदेशों में 2। उन्होंने आगे कहा कि IETE पूरे भारत में अपने सभी केंद्रों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को कुशल बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत की कृषि और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े पदार्थों के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 31% बढ़कर जो बढ़ोतरी है वो 7,408 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। फल, सब्जियां, अनाज, पशुधन और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े पदार्थों के निर्यात में इस वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर्ज की गई है। दालों सहित इससे जुड़े जो तमाम फल और सब्जियां हैं उनका निर्यात भी मौजूदा वित्त वर्ष की
पहली तिमाही में करीब 60% बढ़कर 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं इसी अवधि में बासमती चावल के निर्यात में 25% से ज्यादा की वृद्धि देखी गई। इसका निर्यात अप्रैल-जून 2021 में 922 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जून 2022 में 1157 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर रहा। अब होटल बुकिंग और ट्रेन टिकट को कैंसिल करने पर भी जीएसटी देना होगा। बुकिंग करते समय जिस दर से जीएसटी लागू हुई थी उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर भी लागू होगी। इरडा ने ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उसे हल करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक नया शिकायत निवारण तंत्र शुरू किया है। इसमें ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मिलेगा। बंधन बैंक ने 1 से 10 लाख रुपए के बचत खातों पर ब्याज दरों में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। अब ग्राहकों को इस पर 6% ब्याज मिलेगा। 3 सरकारी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को एक तिमाही में मिलकर कुल 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो किसी भी तिमाही के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। एसबीआई के चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ में 7% की कमी दर्ज की गई। इसके साथ ही बैंक की इनकम में भी दबाव है, जिसके कारण बैंक के प्रॉफिट में कमी देखने को मिली। और फिलहाल वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इसमें लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं रोजगार, विकास और उन्नति में योगदान देता हूँ। उस रात को ये रोजगार, विकास और उन्नति के लिए आप लोन ले रहे थे, बस और कुछ? हाँ, एक नेक काम के लिए डोनेशन दिया, मेरी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। जानते हो कैसे? Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करोगे? कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते हैं अन्य खबरों का। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट में इजाफा किया। बैंक ने IBLR को बढ़ाकर 9.10 कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी कर्ज की दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पीएनबी ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो लिंक्ड रेट को बढ़ाकर 7.9% कर दिया। सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम रंग लाने लगी है। अमेरिका से पहली बार एक नेवी शिप मरम्मत के लिए भारत आया। अमेरिका का ये पोत मरम्मत के लिए 11 दिन तक कट्टुपल्ली के शिपयार्ड में रहेगा। भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 हवाई अड्डों पर दुभाषीय विशेष डेस्क, एक बहुभाषी पोर्टल और वीजा नियमों को सरल बनाया जाएगा। भारत के स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा बाजार में 116% की वृद्धि दर्ज की गई है।
काउंटर पॉइंट रिसर्च के नवीनतम शोध के अनुसार स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा की बिक्री अप्रैल-जून की अवधि में 7% बढ़ी। चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के कारण एप्पल कंपनी के आगामी आईफोन 14 के लॉन्च होने में देरी की संभावना है। रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी नई मोटरसाइकिल हंटर 350 लॉन्च कर दी। इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की है। एयर इंडिया कंपनी संचालन से बाहर चल रहे अपने 10 बड़े विमानों को 2023 की शुरुआत तक सेवा में शामिल करेगी। एयर इंडिया के पास अभी 43 जंबो जेट हैं, जिनमें से 33 संचालन में हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि अगर ट्विटर अपने अकाउंट्स की सैम्पलिंग का मेथड बता देता है तो डील पुरानी शर्तों पर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात ट्विटर पर एक रिप्लाई में कही। धोखाधड़ी को कम करने के लिए 2025 तक दुनिया भर के बैंकों द्वारा मौजूदा सिस्टम में एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अतिरिक्त $31 बिलियन खर्च होने की उम्मीद है। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी जिहादी संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। मिस्र की मध्यस्थता के बाद दोनों ही मुल्क संघर्ष विराम पर सहमत हुए। दोनों पक्षों के मुताबिक गाजा सीमा पर इस साल की सबसे बड़ी समस्या को खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि इजरायली सेना और इस्लामी जिहादी ग्रुप द्वारा एक दूसरे को लक्ष्य बनाकर रॉकेट दागे गए। इजराइल का अनुमान है कि उसकी ओर से की गई एयर स्ट्राइक में लगभग 15 फिलिस्तीनी जिहादी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ गाजा के अधिकारियों के मुताबिक हमले में अब तक 44 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गुस्तावो पेट्रो ने असमानता से लड़ने और सरकार के साथ गुरिल्ला समूह के बीच लंबे समय तक चले युद्ध से पीड़ित देश के इतिहास में अहम बदलाव लाने का वायदा किया। कोलंबिया के M19 गुरिल्ला समूह के पूर्व सदस्य गुस्तावो पेट्रो ने कंजर्वेटिव दलों को हराकर जून में चुनाव जीता था। क्यूबा अपने तेल भंडारण केंद्र में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे संकट की घड़ी में उसके पड़ोसी देश मेक्सिको और वेनेजुएला आगे आया और इस हादसे से निपटने में उसका सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक तेल भंडारण केंद्र में आग लगी है और एक दमकल कर्मी की मौत भी हुई और 100 से अधिक लोग घायल। हॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता जेसिका चेस्टन ने रविवार को युद्ध में तबाह हुए कीव का दौरा किया। ब्राजील की पुलिस ने एक जर्मन राजनयिक को उवे हबर्ट हेन गिरफ्तार किया है। उवे हबर्ट हेन पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। संयुक्त समन्वय केंद्र के अधिकारियों ने रविवार को यूक्रेन से 12,000 टन मक्का ले जा रहे एक जहाज का निरीक्षण किया। तुर्की के एक बंदरगाह पर जहाज के उतरने से पहले निरीक्षण जारी रहा। यूक्रेन से अनाज का निर्यात फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने पिछले महीने यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौते की मध्यस्थता की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाता है तो वे मॉस्को के साथ बातचीत नहीं करेंगे। रूसी सेना और उनके अलगाववादियों सहयोगियों ने अब पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया। दोनों क्षेत्रों के अधिकारियों ने जनमत संग्रह कराने की संभावना जताई। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी दिन है। आज भारतीय खिलाड़ी 5 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। आज स्पर्धा की शुरुआत पीवी सिंधु के महिला एकल मुकाबले से होगी। उसके बाद लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष युगल में मैच खेलेंगे। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं टेबल टेनिस के पुरुष एकल मैच में जी साथियन और अजंता शरद कमल अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। विश्व चैंपियन निखत जरीन ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। निखत ने फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्ली मैकनॉल को 5-0 से मात देकर सोने का तमगा गले में डाला। इससे पहले भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू ने भी स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। नीतू ने महिला के 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुक्केबाजी में ही पुरुषों के 48 से 51 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अमित पंघाल ने इंग्लैंड के क्यारन मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने ट्रिपल जंप में इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। भारत के एल्डोस पॉल ने 17.03 की छलांग के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अब्दुल्ला अबू बकर ने 17.02 की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया। भारत की अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किया। अनु ने 60 मीटर की दूरी तक जैवलिन फेंका। भारत के अचंत शरद कमल ने टेबल टेनिस में पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जगह बना ली और इस तरह शरद कमल ने पदक भी पक्का किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारतीय टीम ने कांस्य पदक मैच में न्यूजीलैंड को हराकर ये जीत हासिल की।
पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल महिला क्रिकेट में भारतीय महिला टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को 9 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 5वें और आखिरी T20 मैच में शानदार जीत दर्ज की। रविवार रात खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 188 रन बनाए। श्रेयस ने 64 रन की पारी खेली। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने रविवार को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट की और कहा कि मेरे दोस्त मेरे दिल के टुकड़े हैं। अभिनेता पंकज त्रिपाठी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में अभिनेता ने अपने अभिनय कौशल को निखारने का श्रेय NSD को दिया। निर्देशक मलीदी वशिष्ठ की हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म बम्बिसार की अल्लू अर्जुन और राम पोथिनेनी ने तारीफ की। फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली। बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में गिने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेड गेम्स, बदलापुर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। हाल ही में नवाज ने रमन राघव 2.0 में अपनी भूमिका का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रोल निभाया है। आगामी नानी अभिनीत फिल्म दशहरा के निर्माताओं ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक विशेष पोस्टर जारी किया। पोस्टर में नानी और फिल्म की टीम रेलवे ट्रैक पर बैठकर मस्ती करते हुए नजर आ रही है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार सुपरस्टार सिंगर 2 में अतिथि के रूप में पहुंचे। अक्षय कुमार ने 11 वर्षीय मणि के दमदार गायन की तारीफ की। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने ISC विक्रांत युद्धपोत को एक सच्चा इंजीनियरिंग चमत्कार बताया। विमान वाहक पोत देखने के बाद अपने विचारों को इंस्टाग्राम पर व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पहली स्वदेशी विमान वाहक पर सवार होने के बाद वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोक संगीत सीकर्स के लिए अपनी आवाज देने वाले गायक जुडिथ डरहम का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। उनकी आयु 69 वर्ष की थी। रिपोर्ट के अनुसार जुडिथ डरहम फेफड़ों से संबंधित बीमारी से जूझ रही थी। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले बिग बॉस के अब तक 15 सीजन आ चुके हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बिग बॉस का 16वां सीजन का ग्रैंड प्रीमियर 1 अक्टूबर को होगा। गाजियाबाद जिले की हिंदी फिल्म मासूम सवाल के निर्देशक संतोष उपाध्याय, उनकी कंपनी और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा FIR में आरोप लगाया गया है कि आरोपी फिल्म निर्माता और उनकी टीम ने देश में बहुत ही सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश की है। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o जल्द ही DD नेटवर्क पर।